हेलो दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। नानी जी, आज आप कौन सी स्टोरी सुनाओगी? आज मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, पर उससे पहले तुम मंत्र सुनाओ अपना। ठीक है नानी जी। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरब निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजनी सैभं गुरु प्रसाद जवाद सच जुगाद सच एवी सच नाना कोसी भी सच जो बोले सो निहार सत श्री अकाल। शुरू करें कहानी? हाँ जी नानी जी। एक जंगल में एक काला कौवा रहता था। वो बहुत ही शातिर था, अर्थात वो इतना ज़्यादा शरारती था कि छोटे अपने जंगल में पक्षियों को टिकने नहीं देता था। क्या करता था कि चिड़िया के घोंसले तोड़ देता, और जब भी चिड़िया अंडे देती और अपनी चोंच मारता और अंडे तोड़ देता, और किसी तरह से जब पक्षी अपने अंडों को बचाते और उनमें से बच्चे निकलते तो उन बच्चों को भी नीचे गिरा देता और काँव काँव करके इधर उधर घूमता रहता। सारे जंगल के पक्षी उससे बहुत परेशान थे, पर करें क्या, अब वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आता था। तो एक बार हरियल तोते ने, जो ये हरियल तोता है ना, ये वाला, इस तोते ने उसको बहुत समझाया। नानी जी, ये वाला तोता था ना, हरियल तोता? हाँ, हरियल तोते ने समझाकर कहा कि अरे भाई, तुम सारा दिन काँव काँव करके इधर घूमते रहते हो, तुम अपना घोंसला क्यों नहीं बनाते हो? अब कौवे को तो मेहनत करनी नहीं थी, तो वो तो उसको कहने लगा कि जब मुझे घोंसले की ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों घोंसला बनाऊं, मेरा काम चल रहा है। बरसात आती, वो किसी का भी घोंसला तोड़ता और ढूंढता और उस घोंसले में जाके अपने आप बैठ जाता। सारे पक्षी परेशान कि घोंसला हम बनाते हैं और बारिश में ये हमारे घोंसले में आकर बैठ जाता है। उसका काम चल रहा था, सब परेशान थे, क्या करें। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको समझा सके कि तुम हमें तंग मत किया करो, और वो सबको तंग करता था, सब परेशान थे। अब एक बार क्या हुआ कि उसी पेड़ पर एक बहुत बड़ा बाज पक्षी आ गया। जहाँ पर, जिस डाली पर वो कौवा बैठता था, उसी पक्षी, वो पक्षी जो था ना, बाज, वो भी उसी डाली पर आकर बैठ गया। नानी जी, फिर क्या हुआ? तो उसने, फिर क्या हुआ? फिर पता क्या उसने, कौवे ने क्या किया कि अरे ये मेरी डाली पे कौन आके बैठ गया। उसने उसको जाके चोंच मारनी शुरू कर दी। बाज तो बहुत बड़ा पक्षी होता है, वो तो अपने इतने बड़े बड़े पर फैलाने लगा, वो फिर भी नहीं डरा काला कौवा। तो उसने सोचा कि मेरी डाली पर आकर बैठ गया, ये कैसे हो सकता है। अब सारे जितने भी जंगल के पक्षी थे ना, वो चिड़िया है, कबूतर है, तोता है, जितने भी पक्षी थे, सब देख रहे हैं कि देखो अब क्या होगा। बाज चुप रहा, बाज ने कुछ नहीं कहा, बाज देखता रहा उसको। बाज की तो जो आँखें हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी और पंख भी इतने बड़े बड़े, और वो भी काले रंग का था, बहुत बड़ा था। परंतु कौवा तो उसे डरा ही नहीं, वो उसको चोंच मारे, वो उठा ही नहीं वहाँ से। अब बाज जो है वो जाता, उड़ के आता, और कौवा काँव 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 करके बहुत कोशिश करता कि मेरी डाली पर ना बैठे, परंतु बाज ने देखा और उसको अनदेखा कर दिया, और बाज आके थक के आके उसी डाली पर आके बैठ जाता। एक दिन क्या हुआ कि बाज जब उड़ने लगा तो वो काला कौवा बाज की पीठ पर बैठ गया। बाज ने सोचा कि अरे ये क्या, मेरी पीठ पर काला कौवा ये बैठ गया है। बाज ने कुछ नहीं कहा। अब बाज तो बहुत ऊंचा उड़ता है, बाज ऊंचा उड़ने लगा और कौवा तो बैठा हुआ है आराम से, और थोड़ी देर में उसने बाज को चोंच भी मारनी शुरू कर दी। बाज को अब बड़ा ज़्यादा अनईजी तो हो रहा था कि भाई ये क्या करूं, मैं उड़ भी रहा हूं इतना ऊंचा और ये मुझे तंग कर रहा है। पर बाज ने फिर भी कुछ नहीं कहा, उसका कोई विरोध नहीं करा, उसको कुछ धमकाया नहीं कि तुम मेरी पीठ पर क्यों बैठे हो। अब कौवा बड़ा खुश हो रहा है मन ही मन कि हा मज़े आ रहे हैं, मुफ्त में सवारी मिल रही है, ना मुझे अपने पर फैलाने पड़ रहे हैं, और मैं तो उड़ता जा रहा हूँ, ऊपर उड़ रहा हूँ, सबको देख रहा है नीचे, मज़े आ रहे हैं। और बाज के ऊपर बैठा हुआ है। बाज ने क्या करा, मन में सोचा कि इससे सारे पक्षी परेशान हैं, ये बहुत धूर्त है, बहुत शातिर है, अब इसको कुछ ना कुछ सबक सिखाना चाहिए। इसको सब समझाते हैं पर ये समझता नहीं है। तो बाज ने धीरे धीरे और ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। बाज तो बहुत ऊंचा उड़ सकता है। जब बाज ऊपर बहुत ऊंचाई पर उड़ा तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो गई। अब वहाँ कौवा जो है इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता, बाज तो बहुत ऊंचा उड़ जाता है। तो कौवे का दम घुटने लगा, अब वो करने लगा, काँव काँव चिल्लाने लगा। बाज ने नहीं सुनी, बाज तो उड़ता रहा और ऊपर। जब बिल्कुल वहाँ पर आसमान में बादलों के ऊपर पहुँचने लगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल कम, और कौवे का तो दम घुट गया और मर गया और नीचे गिर गया। अब बाज ने सभी पक्षियों को वापस जंगल में आके बताया कि काला कौवा मर गया है।
पक्षियों को सबको बड़ी खुशी हुई कि अरे अच्छा हुआ दुष्ट कौवा मर गया, बहुत तंग करता था, हम सब बड़े परेशान थे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सभी लड़ाइयों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। समाज में भी ऐसे बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अननेसेसरी हमें क्वेश्चन करते रहते हैं। हमें हर प्रश्न का उत्तर देने की ज़रूरत नहीं होती। हमें किसी के साथ फालतू की वाद विवाद नहीं करनी चाहिए। हमें उनकी आलोचना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या करें, समाज में भी जब इस तरह के दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको निगलेक्ट कर दो और अपना स्टैंडर्ड तुम इतना ऊंचा उठाओ कि वो नीचे रह जाएंगे, वो अपने आप पीछे छूट जाएंगे। तुम अपनी ऊंची उड़ान, अपने एम्बिशियस उठते चले जाओ और वो देखते रह जाएंगे। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बच्चों बाय।